अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, राह हक चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। कुरान में इन नबियों के नाम पर सूरह मौजूद हैं। इन नबियों के नाम सूरत में एक बहुत ही कमाल का मैथमेटिकल पैटर्न छुपा है। जैसा कि अरबी ज़ुबान में हर लफ्ज़ की अब्जद वैल्यूज़ होती हैं, जो कि आप इस टेबल पर देख सकते हैं। अगर हम लफ्ज़ मोहम्मद की अब्जद वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 38 बनती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कुरान में मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक सूरत है जिसका नाम सूरह मोहम्मद है। सूरह मोहम्मद में टोटल आयतें भी 38 ही हैं। इसी तरह लफ्ज़ इब्राहीम की अब्जद वैल्यू 52 बनती है और सूरत इब्राहीम में टोटल आयतें भी 52 ही हैं। इतना ही नहीं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम नूह की अब्जद वैल्यू 28 बनती है और सूरत नूह में टोटल आयतें भी 28 ही हैं। आज आप कुरान के इस कमाल के पैटर्न को जानकर अपना सर पकड़ लोगे, तो तैयार हो जाएं कुरान के इनक्रेडिबल पैटर्न जानने के लिए। नंबर 1, कुरान में कलर्स का लफ्ज़ 7 टाइम आया है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लाइट स्पेक्ट्रम में टोटल कलर्स भी 7 ही होते हैं। कुरान की वो सूरत जिसमें सबसे पहले लफ्ज़ कलर आया है वो सूरह नहल है। अगर आप गौर करोगे तो इस सूरत में लफ्ज़ कलर से पहले भी पूरे 7 वर्ड्स आते हैं और इसके बाद भी पूरे 7 लफ्ज़ आते हैं और इस आयत में टोटल लेटर्स भी 49 आते हैं। और आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने से ही 49 बनता है। क्या कमाल का पैटर्न है। नंबर 2, कुरान में एक सूरत है जिसका नाम सूरह कहफ है। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वाक़या बयान किया है जहाँ कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक गार में 309 सालों तक सुला देते हैं। याद रखना, 309 साल। इस सूरत में लफ्ज़ लबिसू लिया गया है जिसका मतलब होता है कि वो वहीं ठहरे थे, जो कि इस गार में ठहरे लोगों के बारे में है। कमाल की बात यह है कि इस सूरत में पहली बार जब लफ्ज़ लबिसू आया है, इससे लेकर आखिरी लबिसू लफ्ज़ तक टोटल 309 अल्फाज आते हैं। याद है जब मैंने कहा था वो लोग जिनकी इस सूरत में बात हो रही है वो भी 309 साल ही इस गार में ठहरे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सूरत का नंबर 300 है। सलासा मियाद जिसका मतलब भी 300 ही है। क्या बात है। नंबर 3, कुरान की 71 नंबर सूरत का नाम सूरत नूह है। इस सूरत में टोटल 28 आयतें हैं। अगर हम इस सूरत की टोटल आयतों को इस सूरत के नंबर से माइनस करें तो जवाब में 43 आता है और यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम भी 43 टाइम आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सूरत के बाद भी 43 ऐसी सूरतें आती हैं जिनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है और इस सूरत से पहले भी 43 ऐसी सूरतें आती हैं जिनमें भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुरान में टोटल कितनी ऐसी सूरतें हैं जिनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है? और वो सूरतें हैं 28, जितनी के इस सूरत में टोटल आयतें हैं। अगर हम इस नूह लफ्ज़ को देखें तो ये नूह लफ्ज़ इन 3 लफ्ज़ों से मिलकर बना है और कमाल की बात यह है कि कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम का सबसे पहले जिक्र भी कुरान की तीसरी सूरह आले इमरान में किया गया है और जिस आयत में जिक्र है इस आयत का नंबर भी 33 है। सुभान अल्लाह। नंबर 4, अगर मैं कहूँ कुरान में अर्थ की एज भी बताई गई है तो आप यकीन नहीं करोगे। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि मैंने ये दुनिया 6 में से 2 दिन में बनाई है। नासा के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स 13.7 बिलियन ईयर्स पुराना है। यूनिवर्स की इस एज पर बहुत से साइंटिस्ट बिलीव करते हैं। अगर हम इसका 26 निकालें तो इसके मुताबिक जमीन की एज 4.5 बिलियन ईयर्स बनती है, जो कि नासा के मुताबिक अर्थ की एक्चुअल एज है। अगर आप अर्थ की इस एज को इग्नोर कर भी दो तो फिर भी ये कैलकुलेशन 100% प्रूव कर देती है कि कुरान ने ये सच कहा है कि जमीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 दिन में बनाया है। नंबर 5, ये है सूरह नहल। इसका मतलब है शहद की मक्खी। ये सूरह शहद की मक्खी के बारे में ही है। ये कुरान की 16 नंबर सूरह है और आप जानकर हैरान होंगे कि मेल शहद की मक्खियों में क्रोमोसोम्स भी 16 ही होते हैं और फीमेल शहद की मक्खियों में भी 16 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और क्वीन हनी बीज अंडों में से भी 16 दिनों में ही निकलते हैं। इतना ही नहीं, शहद की मक्खियां अपनी जिंदगी में 4 स्टेजेस से गुजरती हैं। अगर आप 4 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब आता है 64 और इस सूरत में टोटल 128 आयतें आती हैं और टोटल इन 128 आयतों में से 64 आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम आता है और 64 में नहीं आता। नंबर 6, ये पैटर्न भी बहुत कमाल का है। कुरान की इस सूरत में लफ्ज़ सूवर से आयत के आखिर तक 38 लेटर्स आते हैं। इसके जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 38 होते हैं। कुरान की इस सूरत में लफ्ज़ गधे से आयत के आखिर तक 62 लेटर्स आते हैं। गधे के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 62 होते हैं। कुरान की इस सूरत में लफ्ज़ कुत्ते से आयत के आखिर तक 78 लेटर्स
आते हैं। कुत्ते के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 78 ही होते हैं। नंबर 7, कुरान की सूरत बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया है। वसतन का मतलब होता है दरमियान। इस सूरत में टोटल 286 आयतें हैं। ये आयत इस सूरत की बिल्कुल दरमियान में है, जैसा कि इस आयत का कॉन्टेक्स्ट है। हमने तुम्हें दरमियानी यानी वसत उम्मत बनाया है। नंबर 8, कुरान की इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, क्या हमने उसकी 2 आंखें नहीं बनाई? इस आयत में इन 2 लफ्जों पर गौर करो। अरबी में आइस का लफ्ज आयुनिन से बनता है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, क्या हमने उसकी 2 आंखें नहीं बनाई? नंबर 9, ये है कुरान की 27वीं सूरत जिसका नाम सूरत नमल है। इस सूरत की स्टार्टिंग में एक लफ्ज है त्वा सीन। ये लफ्ज 2 लफ्जों से मिलकर बना है, त्वा और सीन। ये जो पहला लफ्ज है त्वा, ये इस पूरी सूरत में 27 टाइम आया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सूरत का नंबर भी 27 है। इस तरह ये दूसरा लफ्ज इस सूरत में 93 टाइम आया है और इस सूरत में टोटल आयात भी 93 ही हैं। नंबर 10, ये है कुरान की 32 सूरत जिसका नाम सूरत सजदा है। इस सूरत में लफ्ज सजदा का मेंशन इस सूरत की 15 नंबर आयत में है और कमाल की बात यह है कि इस आयत में टोटल अल्फाज भी 15 ही हैं। इतना ही नहीं, इस सूरत में लफ्ज सजदा की 186 नंबर पोजीशन है और अगर हम 1, 8 और 6 को प्लस करें तो जवाब भी 15 आता है, बिल्कुल जो इस आयत का नंबर है। अगर हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है 30, जो कि इस सूरत की टोटल आयात हैं। अगर हम इस नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो कि इस लफ्ज की पोजीशन है तो जवाब आता है 372। कमाल की बात यह है कि इस सूरत में टोटल अल्फाज भी 372 ही हैं। नंबर 11, ये जो अल्फाज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुरान के ऐसे अल्फाज हैं जिनका मीनिंग किसी को नहीं पता। इन अल्फाज ने दुनिया के तमाम लोगों को हैरान करके रखा है कि आखिरकार इनका मतलब क्या है। आज तक इन्हें कोई भी डिकोड नहीं कर सका। ऐसे अल्फाज आपको दुनिया की किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे सिवाय कुरान पाक के। ये अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज्जत और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोड वर्ड्स हैं। इस मानी में यूं भी कहा गया ये कोड वर्ड्स हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में भी किसी सहाबा को इन अल्फाज के मीनिंग का नहीं पता था, जबकि इस वक्त बहुत से पोएट अरेबिक लैंग्वेज में एक्सपर्ट थे। ये अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पूरी दुनिया को चैलेंज हैं, जो कुरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम नहीं मानते। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है और हिदायत है परहेजगारों के लिए। नंबर 12, ये जो नंबर आप देख रहे हैं इसे द गोल्डन रेशो कहते हैं। ये मैथ का सुपीरियर डिजाइन नंबर है। अगर किसी भी डिजाइन को इस रेशो के मुताबिक बनाया जाए तो परफेक्ट डिजाइन बनेगा। ये नंबर इस दुनिया की बहुत सी कमाल की चीजों की बनावट में इस्तेमाल हुआ है, जिसे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। कमाल की बात यह है कि यही नंबर कुरान में भी पाया जाता है। कुरान की हर सूरत की 2 मैथमेटिकल वैल्यू होती हैं, जो कि ऑर्डर नंबर और वर्स नंबर होते हैं। इन दोनों वैल्यूज को जमा करने से सूरत की टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू बनती है। कुरान की सूरत की न्यूमेरिकल वैल्यूज में कुछ नंबर रिपीट होते हैं, जबकि दूसरे नंबर्स यूनिक होते हैं और रिपीट नहीं होते। जिन सूरत की वैल्यूज रिपीट होती हैं इनका सम 7906 बनता है और जिन सूरत की वैल्यूज रिपीट नहीं होती इनका सम 4885 बनता है। अगर 7906 को 4885 से डिवाइड करें तो जवाब आता है 1.618, द गोल्डन रेशो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह पाक आपको और मेरा हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।